आज का टॉपिक, आज का मौजू, आज का उन्वान, अब्राहम खुदा का दोस्त। आज इस मौजू पर हम कलाम सुनने को हैं। आज सुबह हमने बाइबल मुकद्दस में से जो हीरोज की लिस्ट है, उन हीरोज में से एक हीरो मुकद्दस हनूक के बारे में सीखा। और मैंने हनूक की जिंदगी पर दो अहम जो पहलू हैं, उन पहलुओं पर मैंने कलाम की खिदमत की। उसमें सबसे पहला पहलू जो है वो ये था कि वो खुदा के साथ साथ चलता रहा। ये दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री से भी बड़ी डिग्री है कि आप खुदा के साथ चलते हैं। हालेलुया। फिर दूसरी बात, वो उठा लिया गया। हनूक के बारे में हमने सीखा कि वो 3.5 सदियों से भी ज्यादा रूए जमीन पर जिंदा रहा। बाइबल ने उसके बारे में बहुत कुछ कलमबंद नहीं किया। इल्हाम ने बहुत ज्यादा उसकी जिंदगी और मिनिस्ट्री के बारे में हमें नहीं बताया, लेकिन जो कुछ बताया है वो हैरान कुन है। ये दो बातें उसकी जिंदगी में ऐसी हैं जिन्होंने उसे बाइबल की अजीम, बड़ी और हैरान कुन हस्तियों में शामिल कर दिया। और उन हस्तियों में एक और बड़ी अजीम हस्ती, बुजुर्ग बाप अब्राहम भी हम उन्हें कहते हैं क्योंकि वो ईमानदारों का बाप है। वो खुदा के दोस्त थे और आज उनके ताल्लुक से हम सीखने को हैं। याकूब का खत है नए नामा में, बाइबल मुकद्दस में से निकाले मेरे साथ। याकूब का खत 2 बाब 23वीं आयत को हम तिलावत करेंगे। आओ पाक कलाम में से देखें। खुदा के खादम पास्टर आसिफ हारून साहब तिलावत पढ़ने में हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। जी, कलाम खुदा में यूँ रकम है, और ये नविश्ता पूरा हुआ कि अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया और वो खुदा का दोस्त कहलाया। वाह, आमीन। बहुत बड़ा एहसास। थैंक यू। क्या लिखा है जी खुदा के कलाम में? और ये नविश्ता पूरा हुआ कि अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया और वो खुदा का दोस्त कहलाया। वो खुदा का दोस्त कहलाया। यही हमारा टॉपिक है, अब्राहम खुदा का दोस्त। उसका पहला नाम अब्राम था। बाइबल में बहुत सारी ऐसी मुकद्दस हस्तियां हैं जिनका खुदा ने नाम तब्दील कर दिया। और खुदा जब किसी का नाम तब्दील करता तो उसके पीछे खुदा का बड़ा मकसद होता। इब्रानी नाम जिसका मतलब है कसरत, भीड़, ज्यादा। और फिर जब अब्राहम उसका नाम रखा तो उसका मतलब है कौमों का बाप, यानी बहुतों का बाप। उसकी जिंदगी से जुड़े हुए वाकयात हैरान कुन है, इसलिए तो वो ईमानदारों का बाप कहलाया। हैरान कुन। वो खुदा का दोस्त भी है, वो ईमानदारों का बाप भी है। हम सब अब्राहम की रूहानी औलाद हैं, स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स। रूहानी बेटे और बेटियां हैं हम अब्राहम के। और आज मैं आपको
ये पैगाम देना चाहता हूं, ये नसीहत करना चाहता हूं कि आप पुर एतमाद होकर कहा कहें, हम अब्राहम की औलाद हैं, हम उसकी नस्ल हैं। ईमान लाने के बायस, उस पर भरोसा और तवक्कल खुदा पर करने के बायस हम अब्राहम की औलाद हैं। गलतियों 3 बाब की 7वीं आयत। गलतियों या गलतियों इधर वे दोनों तरह से पढ़ा जा सकता है। 3 बाब की 7वीं आयत मुकद्दसा को हम पढ़ें। जी आओ देखें। हम सब अब्राहम की औलाद हैं और वो हमारा रूहानी बाप है, हम रूहानी फर्जंद हैं। जी भाई। बस जान लो कि जो ईमान वाले हैं वही अब्राहम के फर्जंद हैं। वाह। कौन? जो ईमान वाले हैं। जड़े बेईमान उन्हां दी नहीं गल हो रही। वैसे तो जड़ा मरे भावें 2.5 लीटर शराब पी के मरिया होए, ओनू दुआ करने वाले बाप की गोद च पहुंचा देंगे ने। उन्हां दी नहीं गल हो रही भी जेना जिगर ही फट गया, दिल ही फट गया शराब पी के, सारी जिंदगी गुनाहां ते बदियां च गुजारी, तुसी उन्होंने किवें इब्राहिम की गोद च पहुंचा सकते हो? नाले याद रखो, जन्नतुल फिरदौस एक जगह का नाम है ना? कि ये समझते हैं कि जन्नत से मुराद बाप अब्राहम की गोद है। इसको भी अंडरस्टैंड करें, जहन को वुसअत दें। जो बचपन से सुनते आ रहे हैं रट्टी रटाई बातें, उससे एक स्टेप और आगे जाएं। बाइबल को खुद पढ़ें। बाइबल अपनी तशरीह खुद करती है। बाइबल को किसी की तशरीह की जरूरत नहीं है। आप जैसे जैसे बाइबल पढ़ेंगे खुदा आपका जहन खोल देगा। हालेलुया। और आपका जहन खुलता जाएगा। जन्नतुल फिरदौस एक जगह मकाम का नाम है। इथे जेड़ा मरे, वो ठग होए, वो चोर होए, वो डाकू होए, वो कातल होए, वो शराबी होवे, वो नशई होवे, ते मिशना वाले उन्होंने बाप इब्राहिम की गोद च पहुंचा देंगे ने। इसलिए कि वो फैमिली चंदा बहुता दिंदी माजरत के साथ। आप क्यों ऐसी तालीम लोगों को देते हैं जिनका सिरे से बाइबल से कोई लेना देना नहीं है? फिर पढ़ें इस आयत को, ताकि आप जब दावा करें तो आपको इल्म हो, आप कॉन्फिडेंट हो, पूरे एतमाद हो कि आप बाप अब्राहम की औलाद हैं। तो क्यों है? और सुने इस आयत को फिर। बस जान लो कि जो ईमान वाले हैं वही अब्राहम के फर्जंद हैं। वही अब्राहम के फर्जंद है। वो उसके बेटे बेटियां हैं। हाँ हैं वो, क्योंकि वो ईमान वाले हैं, वो ईमान लाए हैं, उन्होंने खुदा के कलाम को कबूल किया है, उन्होंने तौबा की, बपतिस्मा लिया, निजात पाई, खुदा के खानदान में शरीक हो गए। लिहाजा वो अब्राहम की रूहानी औलाद है, रूहानी फर्जंद है। अगर आप साहिब ईमान हैं तो आपके अंदर ये एतमाद होना चाहिए। अगर आप साहिब ईमान हैं, साहिब ईमान होना बहुत बड़ी दौलत है। जिस शख्स के पास ईमान नहीं है वो दुनिया का गरीब तरीन शख्स है। और बाइबल में मुकाशफा की किताब में लिखा है कि तू अपने आप को दौलतमंद समझता है, पर तू गरीब है, खज्जल है, तू गरीब शख्स है, तू नंगा है। इसलिए अगर आपके पास ईमान की दौलत है, कई लोग बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, अच्छी बात है, और माँ बाप करना चाहते हैं और करना चाहिए कि वो अपने बच्चों को बेस्ट दे। लेकिन बहुत सारे लोग कई दफ़ा ईमान को पीछे छोड़ देते, हर नाजायज़ तरीका, शॉर्टकट तरीका ढूंढकर वो ना ईमान की परवाह करते, ना खुदा की परवाह करते, दौलत जमा करते। माँ बाप दौलत जमा करते करते कुबड़े हो जाते हैं बेचारे, और औलाद जो है तबाही कर देती उसी रुपए पैसे की, उस मेरास की।
बच्चों को सबसे बड़ी दौलत जो देनी है वो ईमान की दौलत दें। हालेलुया। ईमान की दौलत। अब्राहम इब्रानी लफ्ज मानी कसरत, भीड़, ज्यादा, फिर उसका नाम तब्दील किया गया, अब्राहम रखा, यानी बहुतों का, कौमों का बाप। उसके बाप का नाम तारा था। जाय पैदाइश कसदियों का ऊर। तारा 130 वर्ष का था जब अब्राहम पैदा हुआ। कितनी बरकत सी लंबियां उम्रां। अज वेखो, चेक करो लोगों को, हशर की लोगों का हो रहा है। जवान अमवात, छोटी छोटी उम्रों में लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं। अफसोस, क्योंकि लोग नेचर से, खुदा से, ईमान से, बाइबल से दूर चले गए। सत्तर साल तक वो ऊर में रहे, फिर खुदा ने कहा इस इलाका को छोड़कर चले जाओ, हारान में चले जाओ। हारान जो है ये अब्राहम के बड़े भाई का नाम है, और ये उस सिटी का नाम भी था, जहां, उस जगह का नाम जहां पर खुदा ने कहा था हारान में चले जाओ। हारान दर हकीकत लूत का बाप था, और लूत अब्राहम का भतीजा था। और हारान का बेटा लूत वो अब्राहम के साथ ही गया था। और अब्राहम की वफात जब वो 175 साल का था, हब्रून के मकाम पर हुई। ये थोड़ी सी उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री मैं बयान करना चाहता था। लेकिन मेरा पैगाम जो है आज, वो 3 बातें हैं जो मुकद्दस बुजुर्ग बाप अब्राहम की ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं। 3 थिंग्स, 3 चीज़ें हैं। सुबह के पैगाम में हमने 2 बातें सीखी थी, और आज शाम के पैगाम में हम 3 चीज़ें सीखेंगे, 3 बातों पर गौर करेंगे। नंबर 1, अब्राहम की ज़िंदगी से जुड़ी हुई पहली चीज़ जो की है, जो फाउंडेशन थी उसके ईमान की बुनियाद, जिसकी बदौलत वो ईमानदारों का बाप है। और आज सारी दुनिया, कौमें अपने आप को अब्राहम की नस्ल कहलाना बड़ा प्राइड फील करते हैं। अहले यहूद से पूछ रहे, जब यीशु मसीह मौजज़ात करते, शिफा देते, बदरूहों से लोगों को आज़ाद करते, यहूदी चिल्ला उठे। जब यीशु ने यह कहा कि पर सच्चाई से वाकिफ होंगे, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी, तो यहूदी चिल्ला उठे कि हम तो किसी की गुलामी में नहीं रहे, तू क्यों कर कहता है कि तुम आज़ाद किए जाओगे, क्योंकि हम तो अब्राहम की नस्ल से हैं। प्राइड, यहूदी प्राइड फील करते थे। पहली बात, वो खुदा की रजा के लिए रजामंद हुआ। पहला पॉइंट, तुसी अपने आप से गौर करो कि खुदा दी मर्जी ली तुसी किन्ने के राजी होंदे हो। मैं एक दिन एक बात सिखा रहा था कि लोग सच बोलने के लिए वादे तो करते हैं, लेकिन जब सच बोलने का वक्त आता है तो फिर दुआ शुरू कर देंगे ने, खुदावंद मैनू आ गल ना कहनी पवे। फिर सच तो बचन ली दुआ शुरू कर देंगे ने। पहले हम कहते हैं कि जी हम खुदा के साथ चलेंगे, हम सच्चाई पर चलेंगे, हम सच्चाई की बात करेंगे, लेकिन जब सच बोलने का वक्त आता है तो फिर हम उससे बचने के लिए दुआ शुरू कर देते हैं कि खुदा ऐस गल तो बचा ला, आइंदा मैं जो तू कहेंगे वो करांगा।
अब्राहम की जिंदगी से जुड़ी पहली चीज, वो खुदा की रजा के लिए रजामंद हुआ। फुली ट्रस्टेड गॉड, कि वो खुदा पर पूरा भरोसा रखता था। इब्रानियों 11वें बाब की 8वीं आयत पढ़ें छे। और उसने खुदा के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए इरादा किया, तैयार हो गया फुली तौर पर। और देखिए, ईमान ही के सबब से अब्राहम जब बुलाया गया तो हुक्म मानकर उस जगह चला गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और अगरचे जानता ना था कि मैं कहाँ जाता हूँ, तो भी रवाना हो गया। वाह 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 वाह, ए ईमान है। तुसी को टिकट भी दो, रोटी दे पैसे भी दो, अग्यों प्रोटोकॉल वाला बंदा भी होए, तो मैं खुदा की खिदमत करांगा। दसो ये केड़ी खिदमत है? ये तो किसी को भी तुसी ले लो। इस आयत की रोशनी में हमने क्या सीखा? ईमान ही के सबब से अब्राहम जब बुलाया गया तो हुक्म मानकर उस जगह चला गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और अगरचे जानता ना था कि मैं कहाँ जाता हूँ, तो भी रवाना हुआ। खुदा की रजा के लिए रजामंद हो गया कि खुदा मैं तेरे ते ट्रस्ट करना, खुदा मैं तेरे ते भरोसा करना। असी खुदा खुदा कहने आ, भरोसा नहीं करते असी। जैसे पिछले दिनों मैंने चेयर की मिसाल दी थी कि चेयर कुर्सी बनाने वाला इंसान ही है ना कोई, तो मेरे जैसा 80-90 किलो का इंसान बड़ी आसानी से उसके ऊपर बैठ जाता है, ये ज़हन में रखते हुए कि ये मुझे नीचे गिरने, हालांकि वो टूट भी सकती है, लेकिन वो खुदा जिसने कायनात को बनाया है वो आपको क्यों कर गिरने देगा? हम खुदा खुदा कहते हैं, भरोसा नहीं करते। जो शख्स मायूस होकर चला गया ना यीशु से, जिसको यीशु ने कहा सब कुछ बेचकर गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले तो तुझे आसमान पर, उसके बारे में लिखा है वो अफसुर्दा होकर, मायूस होकर, गमगीन होकर चला गया। अच्छा, मैं हैरान हुआ इस बात से कि यीशु के पास जो भी आया है वो कभी मायूस होकर नहीं गया। ये दौलत से मोहब्बत करने वाला शख्स मायूस होकर गया है, क्योंकि वो खुदा पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। अब्राहम फुली ट्रस्टेड, मुकम्मल भरोसा था उसे। हालांकि जो आयते मुकद्दसा हमने पढ़ी उसमें लिखा है अगरचे जानता ना था कि कहाँ जाता हूं। वाह, ये थी खूबी इन अजीम हस्तियों में। हमने इनके किरदार को अपनी जिंदगी में अपनाना है, हमने इनके करैक्टर को अपने करैक्टर में लेना है, फिर देखें आपके किरदार में तब्दीली कैसे आएगी। उसने खुदा की रजा के लिए, वो खुदा की रजा के लिए रजामंद हुआ। अठारह 1800 किलोमीटर का सफर, कितना बनता दसो भला? किधर नू जाइए? कराची नू जाइए तो 1100 मेरा ख्याल इतों बनता है, 1100-1200, 1.5, यानी कराची जाके फे अद्धा सखर जिन्ना तुसी अगे फे जाओगे। इन्ना सफर करना सी ते बुढ़ा बंदा सी, ऐ भी गल है, बुजुर्ग था, लेकिन क्योंकि उसका भरोसा खुदा पर था, तो जिनका भरोसा खुदा पर होता है वो बूढ़े भी हों, कमजोर भी हों, खुदा उन्हें जोर बख्श देता है। 1800 किलोमीटर का सफर उसने किया, 1800 किलोमीटर।
कनान, प्रॉमिस लैंड। कई साल लग गए होंगे उसे, पैदल, बाय वॉक, बाय फुट, पांव पर चलकर, ईमान की जर्नी, फेथ जर्नी। इन सूरमाओं, इन मुकद्दस अजीम हस्तियों की जिंदगी पर गौर करो, जिन्होंने ईमान की दौड़ दौड़ी। और यहां पर मैंने नोट दिया है, अब्राहम ईमान से पैदल चलते हुए 1800 किलोमीटर का सफर तय करके मुल्क कनान में पहुंच गया। मसीही ईमानदार यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले लोग ईमान में चलते हुए बिल आखिर एक दिन आसमान पर खुदा की बादशाही में पहुंच जाएंगे। हालेलुया। वो प्रॉमिस लैंड में दाखिल हो गया और आज भी उसकी नस्ल वहां पर रहती है। इसी तरह आप मुकद्दसीन भी खुदा में रूहानी तौर पर जिंदगी बसर करते हुए, बहुत जल्द वो दिन आने वाला है कि आप आसमान की बादशाही में, जो रूहानी कनान है, खुदा की बादशाही फिरदौस है, उसमें दाखिल हो जाएंगे, जो हमारा इटर्नल होप है। दूसरा पॉइंट, दूसरा नुक्ता, खुदा के वादों पर यकीन किया। पहला पॉइंट क्या था? खुदा की रजा के लिए रजामंद हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है? खुदा के वादों पर यकीन किया। क्या यकीन किया? 75 साल की उम्र में उसने दुआ की कि खुदावन, अब तो मैं बूढ़ा हो रहा हूं, तू मेरी दुआ सुन ले, मुझे औलाद दे। तो खुदा ने कलाम किया, ठीक है, मैं तुझे औलाद दूंगा, दुनिया और कौमों को तेरे सुलभ से पैदा होने वाले बच्चे के जरिए से बरकत दूंगा। यानी तेरा बायोलॉजिकली जो बच्चा होगा, बेटा होगा, उसके जरिए से मैं तुझे बरकत दूंगा और दुनिया और कौमें उसके वसीला से बरकत पाएंगे। फिर उसे 25 साल उसका इंतजार करना पड़ा। कितने? ऐसे तो काले पै जाने, ऐसी खुदा ते यकीन ही नहीं करते। अक्सर मेरे पास लोग आते हैं, भाई साहब दुआ करो खुदा ना बच्चों को बरकत दे। मैं शादी कितनी देर न हुई जी? साल के हो गया, 6 महीने हो गए ने। तो कह खुदा देगा, जरूर देगा। अब्राहम को 25 साल इंतजार करना पड़ा, वादे के बाद भी। प्रॉमिस कर दिया, उसके बाद भी 25 साल उसे इंतजार करना पड़ा। अच्छा, वो अकेला ही नहीं था ऐसा, उसकी बीवी भी बड़ी ईमानदार थी। आओ देखें जरा, इब्रानियों 11:11 पढ़ें जी। बीवी का ईमानदार होना बड़ा जरूरी है। ईमान ही से सारा ने भी सिनेयास के बाद हामिला होने की ताकत पाई, इसलिए कि उसने वादा करने वाले को सच्चा जाना। वाह! सारा ने वादा करने वाले को, उसे पता था सारा को कि जिस खुदा ने वादा किया है वो सच्चा है, वो सादिकुल कौल है, वो झूठ नहीं बोलता। दुनिया तो बातें करती होगी, हुण तुसीं बुढ़े हो गए हो, अब कोई उम्मीद नहीं है। मेडिकल साइंस, मेडिकल की बातें लोग करते होंगे, ऐसे करते हैं लोग। लेकिन ऑलमाइटी गॉड, खुदा कादर मुतलक सब कुछ कर सकता है। हम साइंस, मेडिकल पर यकीन रखते हैं कि खुदा ने उन्हें बड़ी हिकमत दी है, लेकिन जहां पर इंसान की हिकमत और अक्ल खत्म हो जाती है, हमारा खुदा वहां से शुरू कर लेता है। हमारे खुदा
कि कुदरत वहां से शुरू होती है जहां पर इंसान की अकल खत्म हो जाती है। अब्राहम सिर्फ खुद ईमानदार नहीं था, उसकी बीवी भी रासबाज थी। अगर दोनों मियाँ बीवी रासबाज हैं तो फिर उनकी बरकतें रुकती नहीं, उनको मिल जाती हैं। मैंने पिछले दिनों एक थॉट शेयर किया था कि जिस घर च लड़ाई होए उत्थे बरकत नहीं टिकती, उत्थे सरफराजी नहीं आती। यूक्रेन रूस की लड़ाई हो रही सी, जंग के दौरान किसी बिजनेसमैन ताजर इन्वेस्टर ने अपनी दौलत यूक्रेन च इन्वेस्ट नहीं की, क्योंकि उत्थे लड़ाई हो रही सी। तो दसो जेड़े घर च लड़ाई हुंदी आ उत्थे बरकत ते तरक्की किवें आएगी? इसलिए अब्राहम और उसकी बीवी दोनों ने इस बात का यकीन किया कि जो वादा करने वाला है वो सच्चा है। खुदा के वादों का यकीन करें, उसके वादों पर शक न करें। तीसरी बात, फर्मा बरदारी, हुक्म माना, ओबीडियंट। पैदाइश 12वें बाब की 4थी आयत। जी भाई जी तिलावत कीजिए प्लीज। खुदा के खादम पास्टर आसिफ हमारे लिए पढ़ेंगे पैदाइश की किताब 12वां बाब 4थी आयत। सो अब्राम खुदावंद के कहने के मुताबिक चल पड़ा और लूत उसके साथ गया। और अब्राम 75 वर्ष का था जब वो हारान से रवाना हुआ। वाह, उसने क्या किया? सब कुछ, जारी बात 75 इयर्स गुजर गए इन एरियाज में उनको रहते हुए। अब वो स्टैब्लिश हो चुके थे। आप किसी जगह पर कुछ अरसा रहें तो आप स्टैब्लिश हो जाते हैं, घर अच्छा हो जाता है, बुआ सैट कर लेंदे हो। नवे नवे जाइए ना किसी इलाके कह के भाई साहब बड़ी पी कटी है, गलियां बड़ियां खराब सन, रस्ते बड़े, हुण तो बहुत बेहतर हो गया है। वेल स्टैब्लिश थे वो। इतना अरसा रहने के बाद किसी शख्स को यह कहा जाए कि आप इस इलाके को, इस घर को छोड़ दो और ऐसी जगह पर चले जाओ जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, इल्म ही नहीं है, खबर ही नहीं है कि आगे से क्या होने वाला है, तो फिर यह ईमानदारी कर सकता है, बेईमान शख्स नहीं कर सकता। ताबेदारी, फरमाबरदारी। और कैसी ताबेदारी, फरमाबरदारी कि खुदा ने 75 साल की उम्र में वादा किया, तकरीबन 100 साल का था जब उसे बेटा दिया, और फिर जब बेटा पैदा हो गया तो फिर खुदा उसे आजमाता है और क्या कहता है? तू अपने बेटे को कुर्बान कर दे। क्या कर दे? कुर्बान। वाह, बुढ़ापे दी औलाद ते फिर बचपन च भी नहीं मंगी। चलो छोटा हुंदा ही किते मंग लेंदा ना खुदा, ते इंसानी अकल ये कहती है कि आसान हो जाता है। लेकिन वो लड़का जड़ा 75 साल च खुदा कलाम करता है, 100 साल की उम्र च जाके औलाद दिंदा है, उस तो बाद उन्होंने पालदा है, पालन तो बाद खुदा कहता है कि इनू हुण कुर्बान कर दे। तो फिर ऐसे थोड़ी आज हम सब जो ईमान वाले हैं अब्राहम को अपना बाप कहते हैं, क्योंकि उसका ईमान बहुत बड़ा था, उसने ईमान की बड़ी बड़ी कीमतें अदा की थी, इसलिए हम उसे अपना बाप कहते हैं। देखिए खुदा के कलाम में से इब्रानियों 11वें बाब की 17 आयत।
11वें बाब की 17 आयत। ईमान ही से अब्राहम ने आजमाइश के वक्त जी, इसहाक को नजर गुजराना वाह और जिसने वादों को सच मान लिया था जी, वो उस इकलौते को नजर करने लगा। वाह, उसने वादों को सच मान लिया था, वो चला गया, शिकवा नहीं किया, बुड़बड़ाया नहीं। असी करते दिने कई दफा खुदा दे हजूर चीज़ां पेश, लेकिन दिने बुड़बड़ा गई है, औखे हो के नहीं कहते दाई अखी भी असी औखे होके दिने हैं। लेकिन उसने न शिकवा किया न बुड़बड़ाया, बल्कि उसने यकीन किया, क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं इसे कुर्बान कर भी दूंगा तो खुदा इसे मुर्दों में से जिंदा कर देगा। हालेलुया, ये ईमान था उसका। तो 3 बातें आज हमने सीखी, कौन कौन सी? खुदा की रजा के लिए रजामंद हुआ, दूसरा खुदा के भरोसा किया उसने, वादों का यकीन किया, और तीसरा खुदा की फरमाबरदारी की। आओ झुके, हम ईमान वाले हैं, हम अब्राहम की रूहानी औलाद हैं, वो हमारा रूहानी बाप है। ईमान वाले उसे बाप कहते हैं, ईमान वाले फरजंद हैं, बेटे और बेटियां हैं। हम खुदा खुदा तो कहते हैं, लेकिन उस पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। सके खुदावंद मेरी मदद कर, मेरी मदद कर, मेरा जहन खोल, ताकि इन मुकद्दस हस्तियों से जो कुछ मैंने सीखा, जो कुछ तेरा कलाम फरमाता है, मैं उसे अपने किरदार में ले लूं, मैं उसे अपने कैरेक्टर में ले लूं, मुझे ऐसा बना दे। हालेलुया, ओ रसाबरा का शिके दे। अभी थोड़ी देर में हम बीमारों के लिए भी दुआ करने वाले हैं, जो लोग बदनी तौर पर बीमार नातवा है, उनके लिए हम दुआ करेंगे। लेकिन उससे पहले आओ कलाम खुदा पर गौर करें, आओ कलाम खुदा पर गौर करें, क्योंकि कलाम फरमाता है